क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने आम निवेशकों को एक साधारण सलाह दी थी। ज्यादातर लोगों को कम लागत वाला इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए। अगर अरबपति निवेशक खुद इंडेक्स फंड की सलाह देते हैं तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडेक्स फंड क्या है, कैसे काम करता है, कितना रिटर्न देता है, इसके फायदे नुकसान क्या है और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडेक्स फंड क्या है। शेयर मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, लेकिन मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, तो सवाल उठता है कि कौन सी कंपनी खरीदे। यहीं पर इंडेक्स की एंट्री होती है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स शेयर मार्केट का एक ऐसा सूचकांक होता है जो टॉप कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध इंडेक्स है निफ्टी 50। भारत की टॉप 50 कंपनियां, बीएसई सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियां। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब बड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट गिर रही है। अब देखते हैं इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी इंडेक्स को कॉपी करता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आपका पैसा उसी अनुपात में 50 कंपनियों में लग जाता है। मतलब आपको अलग अलग शेयर चुनने की जरूरत नहीं है, आप पूरा मार्केट खरीद लेते हैं। इंडेक्स फंड कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का निवेश किया। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो 15% पैसा रिलायंस में, 10% HDFC बैंक में, 8% इन्फोसिस में, बाकी अन्य कंपनियों में। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, आपको रिसर्च नहीं करनी होती है। फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स फंड के फायदे क्या होते हैं? फर्स्ट, कम खर्च यानी लो कॉस्ट। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.1% से 0.3% तक। कम खर्च यानी ज्यादा रिटर्न। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही निवेश में 50 कंपनियां हैं, अगर एक कंपनी गिरती है तो बाकी संभाल लेती है। कम रिस्क, कंपनी से किसी एक कंपनी के डूबने से आपका पैसा खत्म नहीं होगा। और सरल निवेश, SIP के जरिए हर महीने निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड के नुकसान क्या है? मार्केट गिरा तो फंड भी गिरेगा, अगर पूरा मार्केट गिरता है तो इंडेक्स फंड भी गिरेगा। मार्केट जो रिटर्न नहीं देता ये कभी सुपर रिटर्न नहीं देगा। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। अगर आपने 2008 की गिरावट के बाद निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश किया होता तो 15 साल तक होल्ड किया होता, आपको 12 से 14% सालाना रिटर्न मिल सकता था। 10% की SIP 15 साल में बन सकती थी 50 लाख से अधिक की, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू होता है। कौन लोग इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट, नौकरी करने वाले। सेकंड, बिजनेसमैन जिनके पास समय नहीं है। थर्ड, नए निवेशक। फोर्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। भारत में लोकप्रिय इंडेक्स फंड कौन से हैं? केवल उदाहरण दे रहा हूँ, निवेश से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, SIP वर्सेस लमसम। SIP देख लेते हैं। हर महीने 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। लमसम एक बड़ी राशि। अगर मार्केट हाई है तो SIP बेहतर है, अगर मार्केट लो है तो लमसम अच्छा है। इंडेक्स फंड में निवेश कैसे करते हैं? तो डिमेट अकाउंट या म्यूचुअल फंड ऐप खोले, KYC पूरा करें। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP सेट करें, 10-15 साल तक भूल जाए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, 3 गोल्डन रूल है कि पैनिक सेलिंग मत करो, नियमित निवेश शुरू करो, लंबा समय दो। क्या इंडेक्स फंड से अमीर बना जा सकता है? हाँ, लेकिन धीरे धीरे। इंडेक्स फंड रातों रात अमीरी का तरीका नहीं है, ये धीरे धीरे करोड़पति बनने का तरीका है। टैक्स नियम, 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू होगा। 1 लाख तक का गेन टैक्स फ्री है। इंटरनेशनल इंडेक्स फंड, अगर आपको अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं तो S&P 500 इंडेक्स, NASDAQ 100 इंडेक्स, एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। अगर आप रिस्क कम चाहते हैं, कम खर्च चाहते हैं, लंबी अवधि का निवेश चाहते हैं, रिसर्च का समय नहीं है, तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड इज द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मोस्ट पीपल। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें SIP शुरू करूं या लमसम। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ETF वर्सेस इंडेक्स फंड कौन सा बेहतर है। तब तक के लिए धन्यवाद।